हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय हैप्पी प्लेस माय टेरेस गार्डन। मैं शिल्पा भोपाल से। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ गार्डनिंग में व्यस्त और मस्ती होंगे। फ्रेंड्स, मुझे मेरे जो ओल्ड भोपाल जो हमारे यहाँ का सिटी एरिया कहलाता है उसके आसपास के जो मेरे व्यूवर फ्रेंड्स हैं वो अक्सर ही मुझसे पूछते हैं कि फर्टिलाइज़र्स के लिए कोई अच्छी सी शॉप बताइए, क्योंकि हम न्यू भोपाल की तरफ के रहने वाले हैं और इस तरफ से ही हम लोग शॉपिंग करते हैं। तो मेरे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड है, उन्होंने मुझे ये इस शॉप का नाम सजेस्ट किया था। मुकेश सीड्स करके ये शॉप है, ओल्ड सिटी में है ये। और यहाँ पे हमें सारे ही गार्डनिंग से रिलेटेड सारे ही इक्विपमेंट्स और सीड्स, फर्टिलाइजर सब यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस पे यहाँ पे सारा सामान अवेलेबल है। तो ये जितने भी आप सारे पॉट्स वगैरह देख रहे हैं ये सारे ही सैम्पल पीसेज हैं। और ये देखिए, आपको यहाँ पे हर साइज़ के और हर क्वालिटी में आपको ग्रो बैग्स, प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं, नर्सरी बैग्स होते हैं, वो सब यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। और ये बाहर जितने भी इन्होंने पॉट्स रखे हुए हैं ये सिर्फ सैंपल के लिए हैं। आप इसमें से अगर पसंद करके इनको बोलते हैं तो ये उस अंदर से आपको इसके फ्रेश पीस जितने भी चाहिए उस हिसाब से निकलवा देते हैं। और इनके यहाँ पे ये देखिए बड़े साइज़ के ग्रो बैग भी अवेलेबल है। ये 4x3 साइज़ का आई थिंक कुछ ग्रो बैग था, 230 या 250 रुपीज़ का था। एग्जैक्टली मैंने इसका रेट पूछा नहीं था, किसी को बता रहे थे तब मैंने सुना था। तो इनके पास हर टाइप के आपको ऑर्गेनिक और केमिकल में फर्टिलाइजर्स और फंजीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स सभी चीज़ें आपको इनके पास मिल जाएंगी। और इनका जो काम है ये होलसेल में भी डील करते हैं। तो इनके यहाँ से जो सीड्स वगैरह जाती हैं वो होलसेल के हिसाब से भी जाती हैं। लोग इनके यहाँ से फार्मिंग के लिए लार्ज क्वांटिटी में भी सीड्स लेकर जाते हैं। जैसे कि देखिए बोरों में भर भर के सीड्स रखे हुए हैं। और ये इनके पास अपने गार्डन इक्विपमेंट्स के स्पेयर पार्ट्स भी अवेलेबल रहते हैं। अगर हमारे कुछ गार्डन इक्विपमेंट्स में प्रॉब्लम रहती तो वो भी ये ठीक करवा के दे देते हैं। और जैसे स्प्रे बॉटल ख़राब हो गई तो उसके स्प्रे पार्ट्स वगैरह अच्छे से ठीक करके दे देते हैं। और ये देखिए ये वाटरिंग कैन है, ये शायद कुछ 180 रुपीज़ कुछ की थी। तो इस तरीके से इनके पास जो रेट्स हैं वो सारे ही नॉमिनल है। और गार्डनिंग के लिए जो काम चीज़ें हमारे काम में आती हैं वो सारे ही इनके पास हमको मिल जाएंगे। कटर्स में भी इनके कई क्वालिटी के कटर्स इनके यहाँ पे अवेलेबल थे। तो अपने नीड के हिसाब से हम इनके यहाँ से जो भी चाहिए वो हम सामान ले सकते हैं। इसके बाद इनके पास जो भी सीड्स वगैरह हैं वो भी बहुत ही अच्छे क्वालिटी की भी सीड्स इनके पास हैं। और जो इनके पास जो मुझे जितने भी सबसे मेन तो इनके पास वर्मी कंपोस्ट और जो भी हमारे मैन्योर्स हैं इसकी भी काफ़ी वैरायटी है। ये भी हम इनके यहाँ से ईजीली अच्छे रेट्स पे हम इनके यहाँ से पिक कर सकते हैं। और स्प्रे बॉटल्स वगैरह हुई और बड़े बड़े लॉन्स में काटने के लिए, घास काटने के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, मतलब गार्डनिंग से और एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमको सारे ही इनके यहाँ पे आइटम्स मिल जाएंगे। तो मैंने भी इनके गार्डन से कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करी है जो मैं आप लोगों के साथ आगे वीडियो में शेयर करूँगी। अब विंटर्स आने वाले हैं तो विंटर्स के भी इनके पास सीड्स जो है वो मिलना अवेलेबल हो गए हैं। इनसे मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा था ये F1 वैरायटी की तो सीड्स नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा इनका जर्मिनेशन रेट रहता है। और काफ़ी हमारे यहाँ के जितने भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट्स वगैरह उन सबको यही सप्लाई होलसेल लार्ज स्केल पे यही सप्लाई करते हैं सीड्स जो हैं। तो आप एक बार इनकी शॉप से शॉपिंग करके आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं कि आपको इनके यहाँ के रेट्स और क्वालिटी किस तरीके से लग रही है। तो कुछ शॉपिंग मैंने भी करी है वो मैं शेयर कर। मैंने खरीदा है ये सरसों खली का एक पैकेट लिया है। मैंने आप लोगों से लास्ट शॉपिंग हॉल में भी मैंने शेयर किया था कि मैंने नीम खली, सरसों खली वगैरह खरीद ली थी। लेकिन अब हमारे यहाँ पे हम विंटर के गार्डन की तैयारी कर रहे हैं और विंटर्स में हमको काफ़ी फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होती है। तो मैंने ये सारे ही स्पेयर में ख़रीद लिए हैं, क्योंकि फिर बार बार इतने दूर जाना भी नहीं होता। और गई थी तो मैं फिर एक साथ ही ये सारी चीज़ें खरीद के ले आई हूँ। तो ये जो सरसों खली है, सरसों खली उन्होंने मुझे दी है 40 रुपीज़ kg के हिसाब से। तो ये 1 किलो मैं सरसों खली लेकर आई हूँ और 1 किलो मैं नीम खली लाई हूँ। नीम खली उन्होंने दी है मुझे 35 रुपीज़ kg। तो 1 किलो नीम खली भी ले ली है। अब विंटर के पॉटिंग मिक्स में हमको नीम खली की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी और रेगुलर बेसिस पे अब हम लोग सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे तो ये भी हमको लगेगा ही लगेगा। आजकल हमारे यहाँ पे बारिशें बिल्कुल भी नहीं है, 15 दिन से बिल्कुल भी पानी नहीं गिरा है। तो प्लांट्स की जो हालत है वो बिल्कुल ख़राब हो रखी है। अभी तो देखिए सुबह सुबह का टाइम है मेरा, तो पॉर्चुला का वगैरह भी कुछ भी नहीं खिले हैं। लेकिन अगर मैं शाम को पानी डालकर गई थी तो भी सुबह प्लांट्स ऐसे मुरझाए से दिख रहे हैं। और शाम को तो सुबह का पानी डालने के बाद शाम को तो छत पे आने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि ये प्लांट्स देख के मन बहुत ख़राब हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा प्लांट्स रूखे सूखे हो जाते हैं।
तो अभी लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं ऐसे ही ऑर्गेनिक ही दे रही हूँ, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहीं पर ही मैंने ये रखा हुआ है मेरा बना के सारे वेजिटेबल्स, और इसका तो ये मैं आज यही डाल रही हूँ सारे प्लांट्स में। मैंने इसमें मिक्स कर लिया है, अभी वही डालने के लिए मैं जा रही थी। उससे पहले मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लेती हूँ आप लोगों के लिए। तो पर जब अभी ठंडियाँ शुरू हो जाएंगी तब हम लोगों को ये रेगुलर बेसिस पे हम सरसों की खली का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद जो मैंने नेक्स्ट चीज़ ली है वो ली है ये बोन मील, और ये बोन मील मुझे पड़ी है 40 रुपीज़ kg। और बोन मील के प्राइस से मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, क्योंकि मैं जहाँ से हमेशा लेती हूँ, अब अपन ये सोचते हैं पास में जो दुकान है वहीं से ले लें, कौन जाएगा एक सामान के लिए। लेकिन हमको इकट्ठा ही कभी भी शॉपिंग करनी हो तो लिस्ट बना के इकट्ठा ही लेने जाना चाहिए, उसमें हमें काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। और ये जो बोन मील का पैकेट है ये मुझे 40 रुपीज़ kg मिला है, जबकि हमारे यहाँ पे ये 70-75 रुपीज़ kg के हिसाब से वो भैया आजकल देने लग गए हैं। और कुछ भी कहो तो कहते हैं कि आजकल हर चीज़ों के रेट बहुत बढ़ गए हैं, तो काफ़ी डिफरेंस हो जाता है एक एक आइटम के प्राइस में भी हम लोगों को। तो जब भी शॉपिंग करनी हो तो कोशिश करें कि हम इकट्ठी लिस्ट बना लें और इकट्ठा ही सारा सामान लेकर आ जाए। इसीलिए मुझे अभी इनकी ज़रूरत नहीं थी, पर मैं लेकर आ गई ये सारा सामान, क्योंकि हमारे गार्डन में ये यूज़ होता ही रहता है। तो ये 40 रुपीज़ के हिसाब से बोन मील मिला है। उसके बाद मैंने ये एक पैकेट लेके देखा है वर्मी कंपोस्ट का। वर्मी कंपोस्ट मेरे पास पहले से रखा हुआ है, लेकिन मैंने सोचा ये भी यूज़ करके देखते हैं कि इसकी कैसी क्या क्वालिटी है। तो ये 20 रुपीज़ kg के हिसाब से उन्होंने मुझे वर्मी कंपोस्ट दिया है। अब पहले मैं यूज़ करके देखती हूँ। वहाँ पे सारी ही चीज़ें, और उनके यहाँ पे हर सामान जो है वो बहुत ही लार्ज स्केल पे लोग लेकर जाते हैं, तो रेट का भी काफ़ी उनके यहाँ पे फ़ायदा हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैंने ली है वो है ये अपना कोकोपीट खरीदी है। कोकोपीट अब हमको पॉटिंग मिक्स के लिए विंटर्स के लिए लगने वाली है, सीडलिंग्स के लिए भी। तो ये मैं एक ब्रिक लेकर आ गई हूँ, ये मुझे 200 रुपीज़ की एक ब्रिक पड़ी है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैंने ली है वो है ये सीडलिंग ट्रे, और ये मैं 10 रुपीज़ का लेकर आई हूँ। पहले से मेरे पास एक या दो रखे हुए हैं, और ये मैं अभी इस बार 10 रुपीज़ का एक सीडलिंग ट्रे लेकर आ गई हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैंने ली है वो आप देख सकते हैं, ये लिया है मैंने, ये मॉस्टिक खरीद के लाई हूँ मैं। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी 4 फीट की है, और ये उन्होंने मुझे शायद 120 रुपीज़ की दी है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने कभी भी मॉस्टिक यूज़ नहीं करी है, तो क्या मेरे को ये सही रेट में मिली है, क्योंकि मैंने कभी इसके कहीं शॉप्स पर रेट्स भी नहीं पूछे हैं। तो बताइएगा कि इसका रेट सही है कि नहीं। 120 रुपीज़ का उन्होंने मुझे दिया है, वो 4 फीट की है ये। इसके बाद मैं आपसे शेयर करूं तो ये जो 2 चीज़ें हैं ये मैंने अपनी जो रेगुलर हम लोग जिस शॉप से लेती हूँ उनसे लिए थी, क्योंकि मैं ये दो दिन पहले गई थी लेने के लिए। ये मेरे फ्रेंड ने मुझसे मंगवाया था, मैं कुछ सामान लेने वहाँ गई थी तो उन्होंने मुझसे कहा था, तो उनके लिए मैं ये लेकर आई हूँ। तो ये उन्होंने मुझे 40 रुपीज़ का DAP का पैकेट दिया था, और ये देखिए इस तरीके से उन्होंने मुझे ये बेविस्टिन का पैकेट दिया। साफ़ का मैंने उनसे फंजीसाइड मांगा था, पर उनके पास पैकेट में नहीं था, तो उन्होंने इस तरीके से पैक बना के दिया। और इस टाइप की चीज़ मुझे लेना पसंद नहीं आता। मैं प्रेफर करती हूँ कि हम कोई भी चीज़ खरीदें तो पैक खरीदें, पर अब उनके पास था नहीं, और उस टाइम मजबूरी में फिर मैंने ये ले लिया। तो उन्होंने ये मुझे 50 रुपीज़ का दिया, जो कि मुझे काफ़ी महंगा लगा है। इसके बाद में अगर आपको बताऊं तो मैंने लिया है सिटी से ही मैंने ये ट्राइकोडर्मा ख़रीदा है, और ट्राइकोडर्मा के लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी समय से सोच रही थी कि मुझे अब ये बायोफंजीसाइड ही यूज़ करना स्टार्ट करना है ट्राइकोडर्मा, क्योंकि ये नेचर फ्रेंडली होता है। पर हमारे यहाँ पे ये मिल ही नहीं पा रहा था, और फिर वही बात की, ये जो रेगुलर शॉप से जो मैं लेती हूँ भैया, तो वो इस तरीके के पैकेट्स बना कर देते हैं, जो मुझे बिल्कुल नहीं जमता। मुझे लगता है हम कोई भी चीज़ खरीदे तो इस तरीके से हमारा पूरे पैक बंद ही हम खरीदें। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं रेगुलर बेसिस पे मैं अपना ट्राइकोडर्मा को ही मैं कंटिन्यू करूँ। तो ये 150 रुपीज़ का था शायद पैकेट, हाँ जी, ये 150 रुपीज़ का पैकेट था, और ये मुझे पड़ा है, उन्होंने मुझे दिया है 135 रुपीज़ में। तो काफ़ी सही रेट में मुझे चीज़ें मिल गई हैं। तो अब मैं ट्राइकोडर्मा ही यूज़ किया करूँगी। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैंने ली है वो मैंने देखिए इस टाइप से ये अपने कुछ 5 हैंगिंग प्लांटर्स ले लिए हैं। और वैसे तो मैं मेरे गार्डन में हमेशा मेरे हाथ के बने हुए ही जो ज़्यादातर मेरे हैंगिंग प्लांटर्स है वही यूज़ करती हूँ। फर्स्ट टाइम ही मैंने ऐसे कलरफुल हैंगिंग प्लांटर्स ले रही हूँ। तो ये मैंने मेरे बालकनी के लिए लिए हैं। मैं ऐसे ही कल सिटी गई थी, जैसा मैंने आप लोगों को बताया अपने बेटे के साथ। तो मैं शॉप के बाहर से खड़ी थी, तो मुझे ये देख के बहुत अच्छे लगे, और मैंने रेट पूछा तो मुझे रेट भी इसके काफ़ी सही लगे। तो फिर मैंने ये 5 ले लिए हैं। ये
320 के शायद उन्होंने कुछ मुझे ये 5 दिए हैं, मतलब ये मुझे 62 या 63 रुपीज़ का एक पड़ा है। तो उस हिसाब से मुझे इसका रेट बहुत अच्छा लगा और इसकी क्वालिटी भी बहुत 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 अच्छी है और साइज़ भी इसका अप्रोप्रिएट है। तो ये मैंने इसके ये पाँच जो हैंगिंग प्लांटर्स हैं ये मैंने अलग अलग कलर के ले लिए हैं। इसके बाद ये देखिए आप, ये वाले मेरे वही 10 रुपीज़ वाले पॉट, ये मैं परसों गई थी मार्केट तो मैं ये इसके फिर से 15 पॉट्स लेकर आ गई थी, क्योंकि ये, और मैंने इसमें कोलियस की मेरी सारी कटिंग्स लगा भी दी हैं, क्योंकि अब ये वाले जो पॉट्स होते हैं ये हमको बहुत ज़्यादा लगते ही रहते हैं हमेशा। तो मैं जब भी मार्केट तरफ जाती हूँ तो इकट्ठा ना लेके 10-10 पीस मैं हमेशा खरीदती रहती हूँ, जिससे कि हमारा स्टॉक भी बन जाता है। और ये वाले इस साइज़ के जो पॉट होते हैं ये हमेशा ही हमको काम आते ही रहते हैं और अब विंटर्स में हमको ये साइज़ के पॉट्स बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो 10 रुपये के मैंने ये 15 पॉट्स खरीद लिए थे। तो बस फ्रेंड्स इतनी ही छोटी सी, हाँ और ये देखिए वहीं से सिटी से ही मैंने ये ग्लासेस ले लिए थे, क्योंकि ये अब हमको, मेरे यहाँ पे खैर पहले से रखा हुआ है ये ग्लास, लेकिन ये हमको अक्सर लगते ही रहते हैं। मैंने अभी सारी अपनी शेवंती की और भी मेरी कटिंग्स बची हुई हैं, वो भी मुझको ट्रांसप्लांट करनी पड़ेंगी, तो मैं इसी टाइप के ग्लासेस में हमेशा यूज़ करती हूँ। और कोई भी कटिंग्स या सीडलिंग्स हम लगाते हैं तो उसके लिए भी हमको ये ग्लास हमेशा काम आते रहते हैं। तो ये मुझे 16 रुपये के मिले, क्योंकि इनकी क्वालिटी हल्की रहती है और मैंने हल्की क्वालिटी वाले ही लिए हैं, बहुत ज़्यादा वो हार्ड क्वालिटी के नहीं लिए हैं, क्योंकि हमको तो सिर्फ प्लांट सीडलिंग्स के लिए ही, सैपलिंग्स के लिए ही चाहिए थे। तो ये मैंने 16 रुपये का पैकेट आया है, ये मैंने लिया है। और ये तो गलती से ऊपर आ गया, डस्टबिन की पॉलीथिन्स हैं ये। तो बस फ्रेंड्स मेरी आज की ये छोटी सी शॉपिंग थी। अगर आप लोगों को मेरी शॉपिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। जल्द ही किसी नए वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।